हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कंप्यूटर की बेसिक सेटिंग होगी जो हम आज देखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, मैं अपनी डिस्प्ले के ऊपर आ चुका हूँ, डेस्कटॉप पीसी के ऊपर। ये हमारे पास जो है वो डेस्कटॉप का एरिया है। इसके लेफ़्ट साइड पे आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो हैं वो आइकन है, ठीक है। और जो मेरे राइट साइड पे हैं ये भी आइकन है, ठीक है। और ये सर्च बार है, इसके अंदर आप कोई चीज़ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये चीज़ होती है। तो उसके अलावा अब ये आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे ये मेरी प्रोफाइल है और इन कंप्यूटर है। जब भी आप कोई न्यू विंडो करते हैं तो ये इसकी जो प्रोफाइल होती है। उसके बाद ये हमारे पास पीसी है। पीसी के जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं एक न्यू जो है वो ऑप्शन ओपन हो जाता है, नया डायलॉग बॉक्स ओपन, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली साइड पे हमारे पास 7 फ़ोल्डर हैं, नीचे 4 फ़ोल्डर हैं, डिवाइस में बता भी रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। ये आइकन है, ये मेरा पीसी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। नेटवर्क भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है। रिसाइकिल बिन भी डिफ़ॉल्ट होता है। रिसाइकिल बिन क्या होता है कि कोई भी अगर कोई कंप्यूटर में कोई चीज़ पड़ी हो उसको डिलीट करते हैं तो वो इसमें आ जाती है। मिसाल के तौर पर अब मैं राइट माउस से राइट क्लिक करके न्यू के अंदर एक फ़ोल्डर है, इसको क्रिएट करता हूँ। ये मेरे पास न्यू फ़ोल्डर 2 आ गया है। तो इसको ये अब सिस्टम के अंदर है ये फ़ोल्डर, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट होके रिसाइकिल बिन में जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे आपके घरों में डस्टबिन होती है, आप कोई उसमें कचरा वगैरह फेंकते हैं तो वो डस्टबिन भर जाती है। इसी तरह ये रिसाइकिल बिन जिस कंप्यूटर में जितना भी डाटा होता है डिलीट, वो इस रिसाइकिल बिन में आता है। और रिसाइकिल बिन जब ये फुल हो जाती है तो उसको हम डिलीट, इसको डायरेक्ट क्लिक करके भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसको जो है वो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और इसको हम रिस्टोर भी कर सकते हैं। जिस जगह से हमने इसको डिलीट किया ये उसी जगह पे जाके रिस्टोर हो जाएगा। कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये प्रॉपर्टीज़ इसमें क्या आएगा, टाइप ये है, ये फ़ाइल फ़ोल्डर की है और डेस्कटॉप पे है। ये ओरिजिन जो है, साइज़ इसका 0 बाइट्स है, इसमें कोई चीज़ अभी है नहीं है। तो ये डेटेड डिलीट, इस डेट को मैंने डिलीट किया था और क्रिएट मैंने जो है इसी डेट को किया था। तो मैं रिस्टोर नहीं करना चाहता, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो डायरेक्ट क्लिक करके हम अंदर आके भी इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। नहीं तो हम डेस्कटॉप पे माउस से राइट क्लिक करके ये सेकंड ऑप्शन होगा एम्प्टी रिसाइकिल बिन, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने डिलीट किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फ़ोल्डर? यस, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डिलीट कर दूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो फालतू था, एक्स्ट्रा था, मैंने इसको डिलीट किया तो ये रिसाइकिल बिन में चला गया। तो रिसाइकिल बिन में से भी डिलीट करना चाहिए ताकि ये ना हो कि रिसाइकिल बिन फुल होती जाए और वो डाटा ओवरफ्लो होता जाए। तो ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो शक्ल है वो पहले जैसे आ चुकी है और ये खाली अब एम्प्टी मतलब कि वो आ गई है। अगेन हम कोई और डाटा अगर हम डिलीट करेंगे तो वो भी इसमें आ जाएगा। कंट्रोल पैनल भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है। एडोब रीडर ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। कैमटीज़िया ये एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिससे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। कोई पिक्चर लगा के उसके बैक साइड पे साउंड लगा सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये भी इंस्टॉल हुआ हुआ है। डाटा रिकवरी है, अगर कोई आपका कोई डाटा लूज़ हो जाता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये रिकवरी डाटा है। ये मैं ये टाइपिंग स्पीड है उसका सॉफ्टवेयर है। इसको आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास है वीएलसी। वीएलसी बेसिकली एक मीडिया प्लेयर है। जैसे डिफरेंट मीडिया प्लेयर होते हैं, 321 होता है, वीएलसी होता है और अपना विंडो का भी एक होता है, ठीक है। इस पे वीएलसी के बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज इसका आइकन ही हमने देखा है। ये यूज़र है और ये डी मेरी डिवाइस है। न्यू स्टोरेज, ये हम डिवाइस में जाके देखेंगे अंदर। और एडोब फ़ोटोशॉप है, ये भी सॉफ्टवेयर है। इसी तरह ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कहते हैं ये हैं, ये पड़े हैं, ठीक है। और ये भी मैंने फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किए हुए, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर अगर हम माउस से राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है व्यू का। व्यू के अंदर आप देख सकते हैं कि लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन,
स्मॉल आइकन पे करूँगा तो ये काफ़ी स्मॉल हो जाएंगे, लेकिन इस पे नज़र पर थोड़ा इफ़ेक्ट आएगा, तो आप अगर इसको मीडियम रखेंगे तो थोड़ा सा बेहतर होगा, ठीक है। व्यू के अंदर शार्ट बाय के अंदर ये है कि आप इसको नेम के हिसाब से रख सकते हैं। अगर मैं साइज़ के हिसाब से करूँगा, आइटम के डेट के साइज़ के हिसाब से करूँगा तो ये आप देखें हम ये साइज़ के हिसाब से आ गए हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं जो है वो नेम के लिहाज से ही कहते रख दूँ, ठीक है। तो अब थर्ड है वो रिफ़्रेश है कि कंप्यूटर जब भी आप ऑन करते हैं तो इसको रिफ़्रेश जो है वो आपने लाज़मी करना होता है। उसके बाद हमारे पास न्यू का ऑप्शन है। न्यू का ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्टकट कर सकते हैं। और मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट एसएस 2007 है डेटाबेस का, ये मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये ऑप्शन दे रहे हैं। बिटमैप इमेज का भी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट, एडोब, ये मतलब कि जो मैंने इंस्टॉल किया है सॉफ्टवेयर, ये मुझे उसका जो है क्विक असेसमेंट जो होती है ना, क्विक असेसमेंट जल्दी अगर आपने निकालना हो तो यहाँ से भी मैं निकाल सकता हूँ। और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। न्यू फ़ोल्डर को अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास न्यू फ़ोल्डर बन गया। तो मैं इसको प्रैक्टिस के लिए मैंने ये लेके आया हूँ, तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे तो ये रिसाइकिल बिन में चला गया है। अगेन मैं अपने माउस से राइट क्लिक करता हूँ तो न्यू पे जाऊँगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को अगर हम ओपन करते हैं, बेसिकली ये कोई डाटा जो है जो टेक्स्ट के अंदर है उसको सेव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिख देता हूँ, तो इसको हम जो है वो एडिट करके जो है कई जो है वो हम काम कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब ये है कि उसको दूसरी शेप में चेंज कर सकते हैं। इसका जो फ़ॉन्ट है वो इसमें एरियल के अंदर लेके आ सकते हैं और बोल्ड भी कर सकते हैं। और साइज़ अगर हम 22 में है 26 कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आप ये देख सकते हैं इसकी थोड़ी सी साइज़ वो चेंज होगी, ठीक है। इसको हम इसका जो है वो हम इसको ओब्लीक के अंदर भी लेके आ सकते हैं। तो ये देखें जैसे मैंने किया तो उसके जो वर्ड हैं थोड़े से बेंड हो चुके हैं, ठीक है। और व्यू के अंदर हम ज़ूम इन भी कर सकते हैं और स्टेटस बार है ये। और इसको सेव करने के लिए हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो सेव का ऑप्शन है। अगर सेव करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट किसी साइट पे सेव होगा। सेव एज़ का मतलब है कि आप डिज़ायर जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको अपनी मर्ज़ी से सेव कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आपने इसको कहाँ पे सेव करना है। तो मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे इसको मैंने सेव करना है। इसका जो नाम है वो मैं रख देता हूँ ABC। इसको इंटर कर दूँगा तो ये सेव हो जाएगा। ये देखें मेरे पास ABC आ गया, ठीक है। इसको यहाँ से मैं ख़त्म कर दूँगा। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली। तो इसको मैं जब जैसे ही इसको ओपन करूँगा तो ये देखें कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, ये ओनली प्रैक्टिस के लिए था। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और अगर किसी आइकन को आपने वन प्लेस टू अनदर प्लेस में लेके जाना है तो आप इसको पहले सेलेक्ट करके पॉइंटिंग करके इसको छोड़ देंगे तो ये वहाँ पे आ जाएगा। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको ड्रैग किया और ये इस साइड पे आ गया है। और अगर मैंने इसको मुकम्मल मैं चाहता हूँ कि इस लंबी लाइन को मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ राइट साइड पे, तो ये देखें इस साइड पे भी आ गया। लेकिन ये है कि मैं इसको अगेन मैं इसी साइड पे ले आता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। नीचे आपके है वो टास्क बार पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास स्टार्ट बटन का ऑप्शन आता है। इस पर आप ये क्लिक करेंगे तो पावर जो है वो रिस्टार्ट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। स्लीप का मतलब वो कंप्यूटर आपका स्लीप मोड में चला जाता है। अगर आपने किसी जगह जाना है तो चलो उसको आप स्लीप मोड पे लगा सकते हैं। और उसके अलावा रिसेंट एडिट जो मतलब कि भी मैंने रिसेंट में किए हैं वो फायरफॉक्स है और फायरफॉक्स प्राइवेट ब्राउजिंग है। उसके बाद मेरे पास कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, कैमरा है। कैमरा तो अभी मेरे इस डेस्कटॉप पे लगा नहीं है। अगर मैं एक पोर्टेबल कैमरा लगाऊंगा तो वो उसका फिर ये चल सकता है। और उसके अलावा ये देख सकते हैं और टास्क बार पर आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और camtasia सॉफ्टवेयर को ओपन किया हुआ है जिससे मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। और मेरे राइट साइड के बॉटम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये डिवाइसेस का जो पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं यूएसबी जब लगाते हैं तो उसको इजेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ करते हैं जो सेफली है। और ये मेरे पास है इसका विंडोज़ सिक्योरिटी है।
अगर वायरस को मैंने स्कैन करना है तो ये देख सकते हैं स्कैन ऑप्शन है, क्विक स्कैन कर सकते हैं, फुल सिस्टम का स्कैन कर सकते हैं, कस्टम अपनी मर्ज़ी से स्कैन कर सकते हैं। मैं क्विक स्कैन कर देता हूँ समझाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि स्पीड में एस्टिमेट टाइम रिमेनिंग मतलब कि 1 मिनट और ये 42 सेकंड अब आ गए हैं। इसमें आपका ये कंप्लीट वायरस जो है वो स्कैन हो जाएगा। तो उसके बाद ये हमारे पास वॉइस का ऑप्शन है, 100 पे है, इसको मैं कम कर सकता हूँ, इंक्रीज़ डिक्रीज़ किया है मैंने, इंक्रीज़ कर दिया इसको। ये डिवाइसेस का ऑप्शन होता है, इंस्टा वाईफाई मेरे पास लगा हुआ है तो इसको मैं अगर प्रॉपर्टीज़ देखना चाहूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में मुझे ये बता देगा कि नेटवर्क प्रोफाइल है, प्राइवेट है, ये मीटर्ड कनेक्शन आ गया है, ये आईपी है। अगर इसको मैं डिसकनेक्ट करूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा, कनेक्ट करना होगा तो इसको मैं ये इस तरह से कनेक्ट करते हैं, इसको मैं कर दूँगा। उसके बाद अब हम माय कंप्यूटर में कहते हैं चले जाते हैं। माय कंप्यूटर में आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो पीसी है और एक क्विक असेसमेंट में डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, पिक्चर और कैमरा, कुछ मैंने डॉक्यूमेंट जो है वो फ़ोल्डर की शेप में यूज़ किए हुए हैं। वन ड्राइव में आपकी पिक्चर और डॉक्यूमेंट आ जाते हैं और पीसी में आपके पास डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियो मतलब कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो वो इनके अंदर आपके पास आएंगे। सी जो है वो मेरे पास विंडो के लिए होता है, सी फ़ोल्डर। डी के अंदर डी और ई, एफ़ ये मेरा डी और एफ़ जो है ये मेरी पार्टीशन की हुई हैं मैंने, डी और एफ ड्राइव बनाई हुई है, इसमें मेरा डाटा पड़ा। और ये देख सकते हैं कि आप ये बिट लॉकर मैंने लगाया हुआ है। जैसे इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे से पासवर्ड मांगेगा, तो मैं अपना पासवर्ड इसको मैं दे देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने जैसे ही पासवर्ड दिया है तो ये बता रहा है कि 202 GB आपकी फ्री है आउट ऑफ 244 GB में से। तो उसको मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो 18 जो है वो लेफ़्ट साइड के बॉटम में बता रहा है कि 18 आपके पास एटम है, ये फ़ोल्डर है मेरे पास जो मेरा ये डाटा है। तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। एफ़ के ऊपर आता हूँ तो ये इसमें भी बिट लॉकर है। जैसे मैंने अभी हमने जो डिस्कस कर लिया है वो है इसको डी फ़ोल्डर को हमने। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक क्रॉस का सिंबल है, इसको हम जो है वो क्रॉस करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये क्रॉस करने से ये ख़त्म हो सकता है, जो करंट जो ऑप्शन कहते हैं ओपन हुआ है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि डी फाइल जो मैंने ओपन की हुई है इसमें मेरे पास डिफरेंट वो फ़ोल्डर दिए हुए हैं, इसमें मेरा डाटा है। 18 एटम जो हैं वो बता रहा है कि लेफ़्ट बॉटम में 18 एटम, वो बता रहा है कि आपके पास 18 एटम हैं। और डी फ़ोल्डर सिलेक्ट हुआ है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फ़ोल्डर बने हुए हैं। उसके अलावा ये जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये कमटीज़िया है, इसको मैं पॉज़ कर सकता हूँ, कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये डी है और ये डीवीडी ड्राइव एफ़ है। इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये डिस्क ओपन हो जाएगी। पूछ रहा है कि इंसर्ट डिस्क, अगर आपको इसमें डिस्क इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो प्लीज़ इंसर्ट डिस्क इनटू, तो मैं इसको ज़रा ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। उसके अलावा ये एफ़ है, ये भी इसको बिट लॉकर लगा हुआ है और ये डाटा को महफूज करने के लिए होता है। रिफ़्रेश आप करते रहेंगे तो आपका सिस्टम थोड़ा सा स्पीड अप होता रहेगा, साथ साथ करते रहिएगा। और आपके पास अच्छी सी जो है वो हार्ड और रैम है तो एसएसडी लगी हुई है तो सिस्टम की स्पीड भी अच्छी होगी। और टॉप पे आप देख सकते हैं मेरे पास 7 फ़ोल्डर हैं, इसमें पिक्चर, म्यूज़िक, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप। और आप देखें जैसे ही मैंने डेस्कटॉप को ओपन किया है तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 23 आइटम्स हैं जो डिस्प्ले के ऊपर भी शो हो रहे होंगे, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, ठीक है। तो कमटीज़िया में इसको है, ये पीसी है और ये है डी फ़ोल्डर, जिसमें मेरे फ़ोल्डर पड़े हुए हैं। और इसके डी फ़ोल्डर के अंदर भी हमारा काफ़ी ज़्यादा डाटा पड़ा है। और सबसे टॉप पे आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे एक कंप्यूटर का सिस्टम है, उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मिनिमाइज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं टास्क बार के ऊपर ये आ जाएगा। मेरे राइट साइड पे टॉप पे 3 ऑप्शन हैं,
एक तो ये माइनस का है, ये आप देख सकते हैं। एक सेकंड जो है वो मिनिमाइज़ का है और थर्ड जो है वो हम जब इसको क्रॉस करेंगे तो वो मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन को आप देखें, अगर मैं रिस्टोर डाउन करूँगा तो ये छोटी शेप में आ जाएगा, और उसके अलावा ये क्रॉस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने से सिस्टम थोड़ा-सा स्पीड अप हो जाता है। इस साइकिल बिन में आप ये देख सकते हैं कि ये 3 आइटम जो हैं, एबीसी, न्यू फ़ोल्डर और न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मैंने प्रैक्टिस के लिए किया हुआ है, तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक करके इसको मैंने डिलीट कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, वैसे ही ये उसी शेप में ये आ चुकी है। और आइंदा के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।